So very good morning, and today is the last topic of our chapter electrochemistry, that is a corrosion. So चलिए स्टार्ट करते हैं corrosion. corrosion जैसा कि हम सबको पता है कि जिसको हम बेसिकली कहते हैं जंग लगना. corrosion एक मेटल सरफेस जिसकी शाइनिंग बहुत ख़राब हो जाए आफ्टर सम टाइम, दैट इज़ अ corrosion. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, इन सब की एक तरह से ऑक्सीडेशन हो जाना, दैट इज़ अ बेसिकली कोरोजन. तो कोरोजन का टॉपिक अगर हम स्टडीड आउट करें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेटल हैं जिनकी कोरोजन हो चुकी है. या हम कहते हैं कि जैसे हमने उसको एयर में रखा, हमने उसको वाटर की प्रेजेंस में रखा तो उसकी कोरोजन होनी स्टार्ट हो गई. तो कोरोजन का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के केस में, और हम इसको रिएक्शन के थ्रू भी और कुछ थ्योरेटिकली पोर्शन के थ्रू भी आज अंडरस्टैंड करेंगे. तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं कोरोजन. सबसे पहले आपको डेफिनेशन कोरोजन की माइंड में आनी चाहिए. व्हाट इज़ अ कोरोजन? बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटीरियोरेशन ऑफ द मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद द एयर और वाटर सराउंडिंग. आप कोई भी मेटल को अगर ड्राई एयर में रख दो या वैक्यूम में रख दो, उसकी कोरोजन नहीं होगी. हाँ, लेकिन अगर आप उसको वाटर की प्रेजेंस में रख रहे हो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उस केस में उसकी ऑक्सीडेशन डेफिनेटली हो जाएगी. अभी पिछले कुछ टाइम पहले एक कंसेप्ट आया था कि मून के सरफेस पे रस्टिंग एंड कोरोजन ऑब्टेन हुई. साइंटिस्ट इस बात का पता भी लगा रहे हैं कि जो मून का सरफेस है वहाँ पे कोरोजन कैसे अक्कर हुई. क्या वहाँ पे कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं? खैर, ये तो माना गया कि वहाँ पे वाटर की प्रेजेंस है कि नहीं, वो तो चलो हमारी बात की बातें हैं. लेकिन अगर डिटेल में हम करें, कोरोजन से रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशंस निकलती हैं. तो चलिए, कोरोजन की हमने डेफिनेशंस रीड आउट की कि कोरोजन क्या होती है. स्टूडेंट, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिटीरियोरेशन ऑफ द मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद एयर वाटर सराउंडिंग इट. अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को अफेक्ट करते हैं, जिससे आपकी जो कोरोजन है वो अफेक्ट होती है? पहला फैक्ट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, मेटल की रिएक्टिविटी. कहा जाता है स्टूडेंट, द मेटल्स विच आर वेरी हाई रिएक्टिव अंडरगोज कोरोजन वेरी फास्ट. जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है वो उनकी कोरोजन बहुत जल्दी हो जाती है. फॉर एग्जांपल आयरन, जिंक, लाइक ऑल. जैसे जिंक तो चलो इतनी रिएक्टिव नहीं है, मतलब फिर भी जिंक की कोटिंग की जा सकती है ताकि हम किसी दूसरे मेटल को कोरोजन से बचा सकें. सेकंड पॉइंट पे हमें देखना होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइट. कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज़ किया. जैसे सपोज कीजिए नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इम्प्योरिटीज़ विच आर प्रेजेंट एट द सर्फेस ऑफ मेटल इज एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट. तो वो एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करती है. तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रेजेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है इन केस ऑफ कोरोजन. थर्ड पॉइंट अगर हम अंडरस्टैंड करें, द मोर इम्प्योरिटीज, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर और यू कैन से सी वाटर. अगर हमारे एक आयरन का पीस है और अगर उसको हम सी वाटर में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए तो बहुत जल्दी कोरोजन हो जाती है. आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जहाज़ जब पानी में डूब जाते हैं, समुद्र में डूब जाते हैं, तो नीचे उनकी बहुत ज़्यादा कोरोजन हो चुकी होती है, वो एकदम से गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि सी वाटर में कोरोजन बहुत जल्दी होती है. क्यों? इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है. और वैसे भी जो सॉल्ट है, सॉल्ट वाटर है, दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो उसमें से इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस ही बहुत होती रहती हैं. तो ये आपका एक डिपेंड करेगा कौन से फैक्टर हैं जो कोरोजन पे इफेक्ट करते हैं. चलिए, अब आगे हम स्टडीड आउट करते हैं कि कोरोजन को स्पेशल वर्ड कहा जाता है रस्टिंग. यू कैन से हियर, जब भी कहें कि आयरन, अगर आयरन की कोरोजन होती है तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बच्चों को पता नहीं होता कोरोजन और रस्टिंग में क्या फ़र्क है. हम कहते हैं कि कोरोजन क्या होता है? मेटल का सरफेस बुरी तरह से ख़त्म हो जाना, ख़राब हो जाना, जब उसके एयर के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन होती है. लेकिन जब आयरन की कोरोजन होती है उसको स्पेशल वर्ड बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन. इसका एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, ये फार्मूला आपको यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज़ Fe2O3 X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर.
ये रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला होता है। So next topic is mechanism of the rusting of iron. It's a very important topic. Mechanism of rusting of iron. स्टूडेंट, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि कोई भी मेटल सरफेस है, जैसे सपोज कीजिए आयरन, हम यहाँ पे आयरन का एक सरफेस बना के चलते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ बेसिकली आयरन। इसका जो ये सरफेस है, इट एक्ट एज एनोड। ये क्या एक्ट करेगा? एनोड। अब इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक हम कह सकते हैं ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो एक ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर आ जाती है जिसमें हम कह सकते हैं क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, वाटर प्रेजेंट हो सकता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे रेन हुई, बारिश हुई, मेटल के सरफेस पे पानी आ गया, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ आप कह सकते हो, इट एक्ट एज कैथोड। ये क्या करेंगे? एक्ट एज कैथोड, ठीक है। तो आपका जो इम्प्योरिटीज़ है बेसिकली एक्ट एज कैथोड, ये क्या है आपका? एनोड। तो चलिए अब हमें रिएक्शन ही देखनी है इसमें। इट मीन्स ये जो पूरा एक प्रोसेस है, आप कह सकते हो ये क्या बन रहा है? एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया क्योंकि एनोड आ गया, कैथोड आ गया। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइट CO2 सॉल्यूशन है, वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे हमें रिएक्शन देखनी है एट एनोड, कि एनोड पे क्या रिएक्शन होती है। देखो एनोड पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आयरन लूज करेगा, क्या बन जाएगा? Fe2 पॉजिटिव। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज, इट फॉर्म Fe2 पॉजिटिव। ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैथोड के पास, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म H। अब ये हमें देखना है कि H पॉजिटिव हमारे पास आया कहाँ से। स्टूडेंट, H पॉजिटिव 2 तरीके से आपको ऑब्टेन हो सकता है। पहला, एक तो आपको सपोज करो वाटर प्लस CO2 कंबाइन होके क्या बना देंगे? H2CO3। व्हाट इज़ अ H2CO3? इट इज़ अ एसिड। तो यहाँ से आपको क्या मिल सकता है? H पॉजिटिव। अब इन सेम केस अगर हम वाटर को कंसिडर करते हैं तो वाटर भी क्या दे सकता है? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इट मीन्स H पॉजिटिव या तो आपको यहाँ से मिल सकता है या आपको यहाँ से ऑब्टेन हो सकता है। तो इन दोनों केसेस में आप कह सकते हो कि आपको H पॉजिटिव या तो H2CO3 से मिल गया या आपको वाटर से मिल गया। चलिए H पॉजिटिव हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसको गेन करवाया, H बन गया। ओके, सो स्टूडेंट हमें पता है कि H पॉजिटिव उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? H, ठीक है। अभी 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते, राइट। स्टूडेंट हमारे पास हाइड्रोजन आया। अब हाइड्रोजन ने क्या करना है? जो ऑक्सीजन है उसको रिड्यूस करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन थी, हाइड्रोजन ने क्या किया? उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। आपके पास ऑक्सीजन जो प्रेजेंट थी, ये जो हाइड्रोजन बनेंगी वो ऑक्सीजन को क्या कर रही हैं? रिड्यूस। देखो रिड्यूस का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को कर दिया रिड्यूस। यहाँ पे मैंने बैलेंस कर दी इक्वेशन। स्टूडेंट अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे 4H है तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 4 के साथ। क्यों? यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 4H। यहाँ पे भी कितना आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4H पॉजिटिव। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 4H कैंसिल, इस पूरी इक्वेशन को लिख सकते हैं 4H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म 2H2O। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख लिया, 4H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O। इसको याद रखना है, आपने माइंड में बिठा के रखना है। तो चलिए अब आगे की तरफ मूव करते हैं हम यहाँ पे। हमारी यहाँ पे बेसिक 2 रिएक्शंस हैं। पहली रिएक्शंस आपकी यहाँ पे है,
आप इसको लिख सकते हो Fe, इट फॉर्म Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी रिएक्शन आपकी यहाँ से है, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 4H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म 2H2O। अब स्टूडेंट यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस स्टूडेंट, वी शुड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, किससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए? फर्स्ट इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। कितना आंसर आ गया? 4। यहाँ पे कितना आएगा? 2, और यहाँ पे भी 2। अब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखो, कट करो, जो कैंसिल हो सकते हैं। 2Fe प्लस 4H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म 2Fe 2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन। तो पहले केस में आपकी रिएक्शन ये थी, ओवरऑल रिएक्शन आपने इस तरह से लिख दी, दैट इज़ योर ओवरऑल रिएक्शन। तो बहुत ही सिंपल था क्रोजन, जिसमें आपने रिएक्शन थोड़ी याद रखनी है, एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, किस तरह के रिएक्शंस हैं। हमने ओवरऑल रिएक्शन, लेकिन अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा वर्किंग और यहाँ पे रहेगा अभी। तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गई 2Fe प्लस 4H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2। दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ, अभी क्रोजन तो नहीं हुई है, आयरन कन्वर्ट हुआ, ठीक है। चलो स्टूडेंट, अब क्या होगा, यहाँ पे जो Fe2 पॉजिटिव है वो फर्दर ऑक्सीजन और वाटर के साथ अटैच होके वो रिएक्शन फर्दर आपको कंप्लीट करेगा। वाटर के साथ कंबाइन हुए ये बना देंगे यहाँ पे Fe2O3 साथ में 2। हाँ जी, रीज़न क्योंकि यहाँ पे 4 आयरन है, यहाँ पे भी आयरन आपके कितने हो जाएंगे? 4। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 2 प्लस 4 6, यहाँ पे भी कितने हो गए? 6। स्टूडेंट, अगर यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो कौन सी चीज़ है जो बैलेंस नहीं है? यस, आप खुद सोचिए कि यहाँ पे क्या बैलेंस नहीं है। आयरन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, कौन सी चीज़ है जो बैलेंस नहीं है? हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? 8H पॉजिटिव। देखो अब कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 2 8 8। यस, दिस इज़ बैलेंस नाउ। अब लास्ट स्टेप जो हमारा रह गया यहाँ पे वो ये होगा कि हमारे पास जो ये Fe2O3 बना, राइट, जो लास्ट में Fe2O3 बना, Fe2O3 now react with X molecules of water, it form Fe2O3 X molecules of water, this is the rusting of iron। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला बना ये बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन, ये फॉर्मूला। तो ये पूरा एक प्रोसेस था, मैकेनिज़्म था रस्टिंग ऑफ आयरन का, जिसको डिटेल में हम एक बार फिर थोड़ा करेंगे। शॉर्टकट वे से आपको बता देते हैं अगर एग्ज़ाम में आपको याद रखना है। चलिए इसको रब कर देते हैं, कर दे। सो मैकेनिज्म ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर +2 स्टूडेंट्स, और इस मैकेनिज्म को नाउ हम देखेंगे थ्रू एनिमेशन विद अ वेरी शॉर्ट वीडियो लेक्चर। लेट्स स्टार्ट थ्रू एनिमेशन। सो हमारा नेक्स्ट मेथड है प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। हम क्रोजन को कैसे बचा सकते हैं, किसी भी मेटल को क्रोजन होने से कैसे बचा सकते हैं। हमारे पास कुछ मेथड है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा है प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन के अंदर 4 मेथड आते हैं।